संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर भड़की हिंसा ने कई बेगुनाहों की जान ले ली और माहौल फिलहाल तनावपूर्ण है। संभल में बड़े इस विवाद की बात करें तो इसका जिम्मेदार कौन है, प्रत्यक्ष तौर पर ये पता नहीं चल पाया है। वहीं प्रशासन की तरफ से जारी वीडियोस के अनुसार स्थिति ठीक नहीं है और लोगों में आक्रोश अधिक है, जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है। इसी बीच अब इस हिंसा का जिम्मेदार करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक एक्ट को दी गई चुनौती का ही नतीजा इस हिंसा को माना जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर अपना पक्ष सीजेआई ने एएनआई को दिए गए एक पॉडकास्ट में रखा है, साथ ही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी दिया। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये एक्ट क्या है और इसके उल्लंघन का असर संभल जामा मस्जिद मामले पर कैसे पड़ा। संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अब पत्रकार राणा अयूब ने संभल हिंसा का जिक्र करते हुए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का जिक्र किया। राणा अयूब ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, संभल में 4 की मौत। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने ज्ञान व्यापी मस्जिद और अन्य इस्लामी संरचनाओं के सर्वेक्षण की अनुमति ये कहते हुए दी कि पूजा स्थल अधिनियम 1999 का उल्लंघन नहीं करेगा। 4 लोगों की मौत के नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह के विवादों में अक्सर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र होता है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा 15 अगस्त 1947 को था। इस एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस की सरकार इस कानून को लाई थी और तब उनका कहना था कि इस कानून के बनने से सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना बनी रहेगी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के मामले को इस कानून से बाहर रखा गया था, क्योंकि इस कानून के बनने से पहले से ही ये मामला अदालत में विचाराधीन था। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हालांकि 1991 का ये कानून किसी भी उपासना स्थल या धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने से रोकता है, लेकिन किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना इस एक्ट की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं है। अगर आप आसान भाषा में कहें तो अदालत के कहने का मतलब ये था कि जो उस पूजा स्थल की प्रकृति 15 अगस्त 1947 को थी उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये पता जरूर किया जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को उस पूजा स्थल की प्रकृति क्या थी। मथुरा और ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में मस्जिद पक्ष की ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में की गई इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। संभल में भी स्थानीय अदालत के आदेश को आगे ऊंची अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ये मामला अदालतों में आगे बढ़ने से पहले ही हिंसा की वजह से ज्यादा सुर्खियों में आ गया। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, लोकतंत्र में विपक्ष का स्पेस अलग है। कुछ लोग न्यायपालिका के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं, वे कोर्ट को विपक्ष में बदलना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका कानूनों की जांच करने के लिए है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही जुडिशरी के काम करने के तौर तरीके पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था, जुडिशरी का काम भी विपक्ष ने ले लिया है, हम मीडिया, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का काम कर रहे हैं। राहुल के इसी बयान का जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा, मैं राहुल गांधी के साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि न्यायपालिका को संसद या विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ये गलत धारणा है, इसे बदलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।